झारखंड में लगातार नक्सल विरोधी ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं ताकि नक्सलियों का खात्मा हो। कई पॉलिसीज लाई गई कि नक्सली सरेंडर करें और फिर से वो मुख्य धारा से जुड़े, और कई ऐसी योजनाएं भी लाई गई ताकि ये जो नक्सलवाद है वो उसे खत्म किया जाए। लगातार केंद्र सरकार की भी कोशिश रही है कि नक्सलवाद को पूरी तरह से नष्ट किया जाए। झारखंड में कई इलाकों में ऑपरेशन चला और सिमट कर नक्सली अब सारंडा के जंगलों में रह गए हैं। लेकिन जो पिछले दिनों का आप रिकॉर्ड देखेंगे, बोकारो में नक्सलियों को मारा गया, लातेहार में मारा गया, फिर उसके बाद कई इनामी नक्सली मारे गए हैं और कई की गिरफ्तारी हुई है। तो क्या नक्सली एक बार फिर से राज्य में सक्रिय हो रहे हैं, या फिर जो पड़ोसी राज्यों में नक्सली हैं वहां दबिश हो रही है, वहां की सरकारें अगर दबिश डाल रही है उसके बाद नक्सली यहां आ रहे? क्या वजह है कि जो लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं, मुठभेड़ में नक्सली मार गिराए जा रहे हैं झारखंड में, अचानक से ये नक्सली कैसे एक्टिव हो गए हैं राज्य में? हमारे सहयोगी मदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पर अपडेट के साथ। मदन, इधर जितनी भी मुठभेड़ हुई या फिर जिन नक्सलियों को मार गिराया गया है, अचानक से एक बार फिर से लग रहा है कि राज्य में जैसे नक्सलवाद पांव पसार रहा है, या फिर ये शिकंजा है कि जो कस रहा है और नक्सली मारे जा रहे हैं या फिर गिरफ्तार हो रहे हैं या सरेंडर कर रहे हैं, या फिर पड़ोसी राज्यों में जो दबिश है वो एक वजह है? देखिए, कई तरह के चीजें हैं जो निकल कर आई है, जिसमें आप कह सकते हैं कि एक निर्णायक लड़ाई के तौर पर जो है अब इसको लड़ा जा रहा है। पुलिस नक्सलवाद को खत्म करने में जुटी हुई है और नक्सली अपने आप को सुरक्षित रखने और प्लस अपने दबदबा को बचाने की कोशिश में ही है। इसी बीच आप देखिए कि कई आईईडी ब्लास्ट जो है वो नक्सली करते हैं, चाईबासा के क्षेत्र में, चाहे लातेहार के क्षेत्र में, या फिर अपनी धमक कई ठिकानों पर आगजनी करके भी देते हैं। आपको बार बार ये खबर मिलेगी कि लेवी नहीं देने की वजह से कई जो रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो या फिर अन्य जो काम है, कोयलियरी का अगर बहुत बड़ा बड़ा इक्विपमेंट है उसमें आग लगा दी जाती थी। तो अब एक तरह से जो चीज़ें निकल कर आई है कि पुलिस हाल के दिनों में पुलिस की कार्रवाई को अगर देखें तो पुलिस ज़रूर नक्सलियों पर नकेल कसता हुआ नजर आ रहा है। इसका प्रमाण यह है कि 1 करोड़ से लेकर 10 लाख और 5 लाख तक के इनामी नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। और 2 बड़ी उपलब्धि ये रही कि पिछले बार भी जब बोकारो के लुगु पहाड़ी इलाके में मुठभेड़ हुई और 8 नक्सली मारे गए, प्रयाग माझी जैसे 1 करोड़ के इनामी नक्सली मारे गए, और उसके बाद जो कई नक्सल थे वो ढेर हुए और कई नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। फिर अगर आप देखें 2 दिनों पहले लातेहार में जो कार्रवाई होती है उसमें 10-10 लाख के 2 इनामी नक्सली मारे जाते हैं और 5 लाख के इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया जाता है। आज अगर देखें तो आज फिर एक बार लातेहार में 5 लाख के इनामी की हत्या होती है, इनकाउंटर किया जाता है, और 10 लाख रुपए के इनामी जो है कुंदन खेरवार उसको गिरफ्तार किया जाता है। और मनीष यादव जो कि उस इलाके का एरिया कमांडर था उसकी गिरफ्तारी होती है। तो ये हम कह सकते हैं कि लगातार नक्सलियों के खिलाफ जो है कार्रवाई हो रही है। अब इसके पीछे की एक चीज़ें और निकल कर आ रही है कि क्या हाल के दिनों में जो राजनीतिक समीकरण बदले, सरकारें बदली है, इसका तो असर नहीं है कि बगल के राज्य उड़ीसा हो या फिर छत्तीसगढ़ हो या फिर अन्य राज्य जो सटे हुए हैं झारखंड से, उधर नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज हुए, नक्सलियों का कमर तोड़ने की कोशिश हुई, तो क्या फिर झारखंड की तरफ मूव कर गए, या पहले से जो नक्सली थे सारंडा के इलाके में वो अब दूसरी तरफ मूव कर रहे हैं? और इसके पीछे जो है एक बड़े ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। 3 ऑपरेशन जो है वो चलाए गए। देखिए, ऑपरेशन बुलबुल, बूढ़ा पहाड़ के बाद झारखंड पुलिस का मिशन स्ट्राइक, अब जो है ये जो स्ट्राइक चल रहा है इसमें आप समझ लीजिए कि नक्सलियों का खात्मा लगभग तय माना जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे बल्कि पुलिस के आंकड़े कह रहे हैं। पुलिस ने 8 करोड़ का इनाम भी घोषित किया था कि अगर आप इन नक्सलियों का पता बताते हैं, उनका सुराग देते हैं, तो 8 करोड़ रुपए तक जो है आप इनाम पा सकते हैं। तो ऐसे में एक बड़ी घोषणा पुलिस ने की है, और ये इसलिए क्योंकि अब एक निर्णायक लड़ाई जो है वो लड़ी जाए, क्योंकि पुलिस के खिलाफ भी नक्सलियों ने कई वारदात को अंजाम दिया था, चाहे वो पुलिस पर गोली चलाना हो, हमला करना हो, आईडी ब्लास्ट से नुकसान पहुंचाना हो। तो कई तरह के कारनामे जो हैं वो नक्सलियों के द्वारा किए गए थे, लेकिन अब पुलिस ने भी कमर कस लिया है। केंद्र सरकार की तरफ से भी नक्सलियों को खत्म करने के लिए एक टास्क दिया गया है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि झारखंड पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा बल, दोनों जो सैनिक हैं या फिर जो पुलिस हैं वो मिलकर काम कर रहे हैं, और इसलिए रिजल्ट जो है वो पुलिस के पक्ष में आ रहा है। बड़े बड़े नक्सली जो हैं वो गोली के से ढेर हो रहे हैं।
तो लगातार नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे हैं सुरक्षा बल और उन्हें सफलता मिल रही है। अब नक्सलियों की अचानक से जो मुठभेड़ पुलिस के साथ हो रही है, गिरफ्तारी हो रही है, अब इस पर भी देखना होगा कि क्या पड़ोसी राज्यों से ये शरण ले तो नहीं रहे यहाँ, या फिर जो सारंडा में नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उसका ये असर है कि अलग अलग इलाकों से अब नक्सली सामने आ रहे हैं या मुठभेड़ में वो मारे जा रहे हैं। फिलहाल ये ऑपरेशन चलता रहेगा। कोशिश है सरकार की कि नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म किया जा सके ताकि राज्य का विकास हो और अमन चैन कायम हो सके। फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 22 को।